सो प्रस्तुत कविता तुलसी के पद जो कि आईएससी क्लास 12 सिलेबस में है, तुलसीदास द्वारा रचित है। और इस वीडियो में हम आपको इसके भावार्थ बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से ऐसे पैराग्राफ्स है, कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिनको भावार्थ लिखने को या जिनके बारे में जिनको कोट करके प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी कविता है, बहुत सुंदर कविता है। तुलसीदास ने रचित है कविता। इस कविता को रामचरितमानस से, कवितावली से और विनय पत्रिका, ये तीनों किताबें तुलसीदास ने लिखी थी, इनसे लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर माही। बहुत सिंपल आसान भाषा है कि भगवान श्री राम जो है वो दुल्हे के रूप में बने हुए हैं। ये स्वयंवर का धनुष तोड़ने के बाद का सीन है, के बाद का दर्शन कराया गया है आपको यहाँ पे, जहाँ पे भगवान श्री राम दुल्हा बने हुए हैं और सीता माता जो है वो दुल्हन बनी हुई है। गावत गीत सबे मिल सुंदर, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ावें। तो जैसा कल्चर होता है बिहार यूपी का कि जब शादियाँ होती हैं, या हमारे सनातन धर्म में भी ये कल्चर है, हर धर्म में कुछ अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। उसमें क्या होती है कि महिलाएं जो होती हैं वो गीत गा रही हैं और जो विप्र हैं वो वेदोच्चारण कर रहे हैं, यानी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर से सुनिए। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर माही। यानी भगवान श्री राम दुल्हे के रूप में हैं और माता सीता दुल्हन के रूप में हैं। औरतें जो हैं वो गीत संगीत, सोहर जिसे कहते हैं, वो गा रही हैं। और जो पंडित हैं, जो विप्र हैं, वो वेदोच्चारण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। अब पुराने ज़माने में ऐसा होता था, कुछ वक्त पहले तक ऐसा होता था कि आप प्रत्यक्ष रूप से चेहरा नहीं देख सकते थे जिसके साथ आपका विवाह हो रहा है। अब सीता जी को लगता है कि मुझे इनके चेहरे देखने हैं, इनके चेहरे को देखना है मेरे को। तो अब वो उपाय निकालती हैं, उसका तरकीब सोचती हैं, और वो क्या करती हैं, उन्होंने हाथ में एक कंगन पहना हुआ है, उसमें एक नग लगा हुआ है, उसमें भगवान श्री राम को, वो उसको टेढ़ा करके भगवान श्री राम की परछाई देखने की कोशिश करती हैं। और भगवान श्री राम जिनकी सुंदरता का वर्णन बालकांड में तुलसीदास ने बहुत बार किया है कि बहुत ही खूबसूरत हैं, श्यामल शरीर, राजीव लोचन, कई नाम दिए हैं उनको, है ना। तो उसको देखती हैं तो वो स्तब्ध रह जाती हैं। वो इतने सुंदर हैं कि वो हतप्रभ रह जाती हैं, उनका अपने पलक नहीं झपकाती हैं वो। तो ये लिखा है, याते सब सुधि भूल गई, भूल जाती है कि किस जगह पे है, किस जगह पे बैठी हुई हैं, कौन कौन लोग सामने हैं, समाज, सब कुछ भूल जाती है। याते सब सुध भूल गई, टेक रही पलटारत नहीं। यानी एक टक निहार रही हैं, उस कंगन में जो उनकी परछाई पड़ रही है उसको एक टक निहार रही हैं, पलक भी नहीं झपका रही हैं। छोटा सा 4 लाइन का स्टेंजा है। क्या दुल्हन सीता जी बनी है, दूल्हा श्री राम जी बने हैं, औरतें मंगल संगीत गा रही हैं, पंडित वेद पढ़ रहे हैं। तब तक सीता जी का मन करता है कि श्री राम जी का दर्शन किया जाए, चेहरे देखे जाए उनके, क्योंकि उनकी सखियों ने उनकी बहुत बड़ाई की थी कि बड़ा सुंदर है ना। तो अब वो क्या करती हैं, उनके हाथ में एक कंगन है, उनको एक युक्ति सूझती है कि उनके हाथ में एक कंगन है, कंगन में एक नग लगा हुआ है, उस नग में उनकी परछाई देखती हैं और परछाई देखते ही खो जाती हैं और पलक भी नहीं झपकाती हैं, एक टक निहारती रहती हैं। अब इसमें से जो आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो ज़्यादातर ये है कि राम को रूप निहारत न जानकी, कंगन के नग की परछाई। इसमें आपको बताना है इसमें। लेकिन आप जब भी भावार्थ लिखें आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर दें। नेक्स्ट दूसरे को में कहते हैं, कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लजो तज नीर झुकाई। कागर कीर, तोता जब अपने पुराने पंख गिरा देता है तो बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। कई लोग कहते हैं कि कई चीज़ें अगर कई
किसी के आभूषण उतर जाएं, किसी के राजसी वस्त्र उतर जाएं, किसी के केस उतर जाएं, या कोई वल्कल धारण कर ले, वल्कल का मतलब होता है सन्यासी, वेशभूषा धारण कर ले, तो शायद वो राजाओं में इतना प्रभावशाली, सुंदर या नहीं दिखेगा। पर तुलसीदास ने इसे किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किया है। राम के साथ क्या हुआ सुनिएगा। कागर कीर, जिस तरीके से सुग्गा, तोता अपने सारे पंख गिरा देता है, ज्यो भूषण चीर शरीर लस्यो तरी नीर जुकाई, जिस प्रकार पानी से काई हट जाने के बाद वो ज्यादा साफ दिखने लगती है, उसी तरीके से राजसी वस्त्र हट जाने के बाद भी भगवान श्री राम अति सुंदर दिख रहे हैं। मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मान सुभाए स्नेह सगाई। जब वो वन को जा रहे थे तो उनके पास सब बैठे हुए थे, माता पिता, जो उनके प्रिय लोग हैं, सबे सन्मान सुभाए स्नेह सगाई, संग सुभमानी भाई भलो दिन द्वैन जन औदे हुते पहुनाई। और जब ये प्रसंग है कि जब कैकेयी से वरदान मांगने के, कैकेयी को जब वरदान दिया दशरथ जी ने कि हाँ राम को वनवास होगा और भरत को राजगद्दी, और राम ने अपने पिता का आदेश पाके जब वन को जाने लगे तो 2 दिन का समय था, और वो जो कल राजा बना था आज वही हो रहा है, द्वै जनु औदे हुते पहुनाई। 2 दिन जिस तरीके से मेहमान पहुनाई, जिस तरीके से पहुना आते हैं, मेहमान आते हैं, उस तरीके से राम सीता का, लक्ष्मण का आदर सत्कार किया जा रहा है। राजीव लोचन राम चले तज बाप के राज बटाओ किनाए। सोच के देखिए, जो कल राजा बनने वाला था उसे राजपाट या वो जितने भी आडंबर हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो ठीक उसी प्रकार अपने पिता का राजपाट छोड़ के चल पड़ा है जिस तरीके से कोई पथिक क्या बोल रहा है, तज बाप के राज, पिता का राज, बटाऊ किनाई। बटाऊ का मतलब होता है पथिक, जो कभी विश्राम करने के लिए किसी जगह पर रुकता है और फिर उस पृथ्वी को, उस धरती को छोड़ के, जैसे वो उसकी थी ही नहीं, और वो निकल जाता है आगे। तो क्या इस पूरे 4 लाइन में क्या है कि जिस तरीके से सुग्गा, तोता अपने पंख गिरा देने के बाद ज्यादा सुंदर लगने लगता है, जिस प्रकार काई हट जाने के बाद पानी और साफ दिखने लगता है, ठीक उसी प्रकार राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग देने के बाद भी राम, लक्ष्मण और सीता मैया वल्कल धारण कर लेने के बाद भी, वल्कल मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वन की वेशभूषा जो होती है, साधुओं की वेशभूषा धारण कर लेने के बाद भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। सब लोग, माता पिता, जो स्नेही, जो प्रिय लोग हैं, उनके आसपास बैठे हुए हैं, सब लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनका आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं, जैसे 2 दिन के लिए कोई मेहमान, कोई पहुना आपके घर आया हो। राजीव लोचन, ये कई बार आता है, ये स्टैंजा एग्जाम में। राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल, लोचन का मतलब होता है नयन, यानी कमल के समान आंखों वाले भगवान श्री राम अपने पिता का राजपाट, जिनकी कल ताजपोशी होने वाली थी, वो छोड़कर जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बटाऊ, एक पथिक जिस जगह पे विश्राम करता है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है जैसे वो उसकी कभी थी ही नहीं। आइए तीसरा जो है स्टेंजा जो है वो विनय पत्रिका से ली गई है। इसमें भगवान की स्तुति कर रहे हैं तुलसीदास। क्या कहते हैं? जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। यह हर कई बार कई तरीके से एक बोला गया है कि तुम्हारा चरण, तुम्हारा शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊं प्रभु। काको नाम पतित पावन। कौन पतितों का उद्धार कौन करता है, पापियों का उद्धार कौन करता है, पतितों को पावन कौन बनाता है। कही अति दीन प्यारे। कौन ऐसा है जिसे दीन दुखी प्यारे हैं। भगवान श्री राम की अगर आप यात्रा देखेंगे
तो अपने उस पूरे यात्रा में उन्होंने पापियों का उद्धार किया, जिनको अभिशाप मिला हुआ था, जो अभिशापित थे, चाहे वो अहिल्या से लेकर उन्होंने दीन दुखियों का उद्धार किया, जैसे सबरी तक, अहिल्या से लेकर सबरी तक। तो वही बोल रहा है, काको नाम पतित पावन के ही अति दीन प्यारे। कौन ऐसा है जिसे दिन दुखी प्यारे होते हैं? कौन देव बराई बिदर हट हट उधम उधारे। कौन ऐसा देव है जिसने जितने भी अधम अधम लोग हैं, जिनको इस समाज ने वंचित करके रखा है, राम जब बन के लिए निकलते हैं तो राम वंचितों को साथ लेकर चलते हैं। वो भालुओं को, रिक्षों को, मलाहों को, प्रातः ले जिनाम हमारा ते दिन ताय न मिलैया हारा, बानरों को लेकर साथ चलते हैं, उनका उद्धार करते हैं। कैसे? खग जटायु, खग मतलब पक्षी, मृग मारीच, ब्याग पाषाण अहिल्या, बिटप जवन 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 कमन सुनतारे। किसका किसका उद्धार किया है? देव, धनुज, देव, दानव, मुनि, नाग, मनुष्य, सब माया विबस विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रद काहा आपनु पौहारे। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने जटायु, मारीच, वाल्मीकि, अहिल्या, है ना, जड़ वृक्ष जिसे हम यमलार्जुन कहते हैं, उनका भी उद्धार किया है। देव, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य सभी माया के बस में हैं, बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात ऐसे बंधन में जिसे वो खोल भी नहीं सकते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। इसमें एक स्टैंजा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काको नाम पतित पावन के यति दीन प्यारे। किसका नाम पतित पावन है, किसको दीन दुखी प्यारे हैं? लास्ट में वो स्टैंजा, खग जटायु, मृग मारीच, ब्याघ वाल्मीकि, पाषाण अहिल्या, बिटप जड़ यानी यमलार्जुन, ऐसे कौन कौन से लोगों का उद्धार किया था आपने, जिन्हें लोगों ने अभिशापित कर दिया था, जो समाज से वंचित थे। ये पूरी कविता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार देखें और इसमें जिस चीज़ों को मैंने कोट किया हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।